देश की बात फाउंडेशन ने सर्किट हाउस सूरत में किया रोजगार संवाद। देश की बात फाउंडेशन जो एक वैचारिक संगठन है और सकारात्मक राष्ट्रवाद के विचारधारा के आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। सकारात्मक राष्ट्रवाद का मानना है बेरोजगारी की समस्या का समाधान राष्ट्रीय रोजगार नीति है। सकारात्मक राष्ट्रवाद के अनुसार रोजगार सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में सबके हिस्सेदारी की भी मसला है। देश की बात फाउंडेशन ने 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को सर्किट हाउस सूरत में रोजगार संवाद किया गया। देश की बात फाउंडेशन के राव साहब भीमराव पाटिल ने कहा कि सकारात्मक राष्ट्रवाद मोहब्बत के आधार पर देश को जोड़ने और देश में सबके हिस्सेदारी और साझेदारी की बात करता है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान राष्ट्रीय रोजगार नीति पर देश की बात फाउंडेशन गुजरात के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अंकित भारद्वाज ने कहा, आज देश बेरोजगारी की भयावह संकट से जुड़ रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सूचन करना तो दूर, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है। जहां भर्ती हो भी रही है वहां ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जिस काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवारें लोगों के सर पर मंडरा रही है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए भारत में आजादी के बाद जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, हमारी अब तक की सरकारों ने वैसी नीतियां नहीं बनाई। यही वजह है कि आजादी के 7 दशकों से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है। पहले से ही बेरोजगार की मार झेल रहे हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने और आर्थिक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। आज बेरोजगारी की समस्या न सिर्फ गांव के लोगों की है बल्कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनकी भी समस्या है। चाहे कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर थर्ड जेंडर, कोई भी बेरोजगारी की इस मार से नहीं बच पाया है। आज देश को एक राष्ट्रीय रोजगार नीति की जरूरत है जो भारत में सभी युवा के रोजगार की गारंटी कर सके। देश की बात फाउंडेशन ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इस कार्यक्रम में सकारात्मक राष्ट्रवाद की सम्मान विचारधारा वाले विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा सभी छात्र संगठन, युवा संगठन, अध्यापक संगठन, महिला संगठन, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन, NGO, RWA एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और रोजगार संवाद में सकारात्मक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय रोजगार नीति पर चर्चा करके अपनी बातें रखी। देश की बात फाउंडेशन के राव साहब भीमराव पाटिल ने कहा कि देश की बात फाउंडेशन राष्ट्रीय रोजगार नीति और रोजगार के मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। देश की बात फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय रोजगार नीति और रोजगार के मुद्दों को लेकर 20 दिसंबर को गुजरात के सभी जिलों में प्रधानमंत्री के नाम विज्ञापन दिया जाएगा। मानते हैं वो अपने सर पर तसला रोडों के रोड बनाता है, उसके बाद उस रोड पे जब लोग चलते हैं तो उसे खुशी होती है, उसे अपनी जीवन जीने की सार्थकता महसूस होती है, उस पर राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है। ऐसे ही मैं बात करूं हमारे देश के युवा PhD करके, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो डिग्रियां लेके मार्केट में जाते हैं, जब उन साथियों को जॉब नहीं मिलती तो उनको मानसिक प्रताड़ना होती है, मेंटल डिप्रेशन होता है, और जब उनको जॉब मिलती है तो वो राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि रोजगार सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है। रोजगार जो मसला है वो राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति निर्माण के मसला भी है। इस बात को हम सबसे पहले बताना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से, इस तरीके से जब हम रोजगार को समझेंगे तब हमें महसूस होगा कि रोजगार राष्ट्र निर्माण के लिए कितना जरूरी है। देश की बात फाउंडेशन सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर राष्ट्र निर्माण करना चाहता है और देश की बात फाउंडेशन का मानना है कि जो देश की समस्याएं हैं इन सबका जो समाधान है वो राष्ट्रीय रोजगार नीति है।
बहुत सारे प्रोफेसर हैं हमारे, जो हमारी जो राष्ट्रीय रोजगार नीति जिन्होंने बनाई है वो टीम है, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर हैं, PhD स्कॉलर्स हैं। उन्होंने काफी एनालाइज करके करीब 7 से 8 महीने लगाकर राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई है हमारी। उस नीति को हम आप सबके बीच में पेश करना चाहते हैं आज। मुख्य जो हमारा उद्देश्य है रोजगार संवाद का हो, ताकि उस नीति को आपके बीच में रखें और आप लोगों से एडवाइस लें कि आप जो कि लोकल हो, शुगर डिस्ट्रिक्ट के साथी हो, तो आप लोग अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बताइए कि उसमें आपके हिसाब से क्या और ऐड किया जा सकता है। उस ड्राफ्ट के अंदर आप सबके एडवाइस के साथ और पूरे भारत के हर कोने से जो एडवाइस आएगी हमारे पास, उन सबके सुझाव को ऐड करने के बाद हम लोग ये सरकार के सामने बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे कि आप हमारी राष्ट्रीय रोजगार नीति को कंसिडर कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। साथियों, पिछले साल हमने रोजगार संवाद किया था ऑनलाइन जूम के माध्यम से पूरे भारत के साथियों के साथ। उसमें अलग अलग प्रोफेसर आए, तो सारे प्रोफेसर बड़े शौक थे, वो कह रहे थे कि देश में हर नीति है, देश में हेल्थ नीति भी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, लेकिन आज तक देश के इतिहास में इतनी सारी सरकारें आ गई है, आज भी देश में नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। इसलिए देश की बात फाउंडेशन को करने की जरूरत है। कुछ साथी कहते हैं कि देश की बात फाउंडेशन सरकार को रहने के लिए क्यों कर रही है? साथियों, ये सरकारें ये सब देश के लोगों से है। अगर देश की सरकारें कुछ काम करने ऐसा तो रह रही है, तो देश के लोगों को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि माँ भारती ने जब भी देश की सरकार है या देश की जो अधिकारी हैं वो कम हुए हैं, तो माँ भारती ने ऐसे ऐसे बेटे बेटियां पैदा किए जिन्होंने इतिहास रचा है। आप इतिहास के पन्ने जरूर देख लीजिए। साथियों, मुख्यतः 3 बातें हम लोग आज करना चाहते हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को इम्प्लीमेंट किया जाए देश में, जो देश की बात फाउंडेशन बना रही है। दूसरा, जितनी भी सरकारी वैकेंसी हैं, चाहे वो राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, वो सारी सरकारी वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए। और तीसरा हमारा कहना है कि जो ठेकेदारी करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, उनको खत्म किया जाए। ये 3 मुख्य डिमांड हम लोग आगे आने वाले समय में बिल्कुल लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच में, लोगों को उन बातों पर थोड़ा बताएंगे, इनके बारे में उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर सरकार के सामने भी जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला राष्ट्रीय रोजगार नीति को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, देश में जितनी भी सरकारी वैकेंसी है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या किसी केंद्र सरकार में हो, उनको फिलअप किया जाए। और तीसरा, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, साथ ही जो ठेकेदारी प्रथा में जो लोग काम करते हैं, आप देखिएगा अगर एक सरकारी मुलाजिम काम कर रहा है, मुलाजिम काम कर रहा है, तो एक प्राइवेट बंदा काम कर रहा है ठेके पर। सरकारी बंदे को उतना ही काम करना पड़ता है जितना प्राइवेट बंदे को काम करना पड़ता है, लेकिन उनको वेतन समान नहीं मिलता। तो देश की बात फाउंडेशन चाहती है समान काम समान आय सबको मिले, इसलिए उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिले। मुख्यतः 3 बातों के ऊपर हम लोग आगे जाकर अपनी बात रखना चाहेंगे। और जो राष्ट्रीय रोजगार नीति देश की बात फाउंडेशन ने बनाई है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं। 10 M's का फॉर्मूला, देश की बात फाउंडेशन ने 10 M's का फॉर्मूला दिया है इस राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट में, जो सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं आगे जाकर। पहला हम है मिनी टेक्नोलॉजी। साथियों, मिनी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मिनी टेक्नोलॉजी का मतलब है जो बिल्कुल कम कॉस्ट पे बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो और बिल्कुल लोकल जगह पे लग जाए। जो आज हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की बात क्यों की मैं वो बताना चाहूंगा साथियों। 1990 की अगर मैं बात करूं तो चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भारत से कम थी, और आज 30 साल बाद चाइना की प्रति व्यक्ति आय भारत को छोड़ो, जो देश की बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो डेवलप कंट्री है, उनको बहुत पीछे छोड़ चुकी है। अगर आप कंपेरिजन करोगे तो चाइना की जीडीपी भारत की जीडीपी के करीब 5 गुना हो चुकी है। इसलिए हमें चाइना की बात करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चाइना की बात क्यों करें, हमें सीखना पड़ेगा, उसमें कोई लोया नहीं है। जो चाइना का जो प्रोडक्ट है, आप सभी के घरों में 5 रुपए का लाइटर भी आज घर में चाइना का मिल जाएगा आप सबके। ऐसी क्या टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं। जो लड़ी आप लोग दिवाली में लगाते हैं, आप सोचते होंगे चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज में वो लड़ी बनती होगी। साथियों, चाइना के घर घर में वो लड़ियां बनती हैं। हर घर में ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो लोग काम कर रहे हैं। यह मिली टेक्नोलॉजी। तो जो फर्स्ट एम है राष्ट्रीय रोजगार नीति का, वो है मिली टेक्नोलॉजी। हमें मिली टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा डेवलप करनी चाहिए। मिनी टेक्नोलॉजी का मैंने आप लोगों को मतलब बताया। इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ मिनी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर
हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक के लेवल पे वो मिनी टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट होगा, वो देखेगा कि यहाँ पे किस तरह की मिनी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है, किस तरीके के उस मिनी टेक्नोलॉजी के तरीके रोजगार दिए जा सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी उस मिनी टेक्नोलॉजी के जरिए उस डिस्ट्रिक्ट में, और जो स्किल अवेलेबल होंगे उनकी मैपिंग करेगा वो। तो मिनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से भारत के विश्व के अन्य राज्यों में मिनी टेक्नोलॉजी के जरिए छोटे से छोटा प्रोडक्शन किया जाता है, डेवलपमेंट की जाती है, वैसे ही भारत में मिनी टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप की जाए। एक पीएमसी डिपार्टमेंट ऑफ मिनी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरा है मिनिमम क्रेडिट स्कोर। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन अगर आपके पास मिनिमम क्रेडिट स्कोर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप काम स्टार्ट कहां से करोगे।